ऐ मेरे रब, तूने अय्यूब को माल, दौलत, मवेशी और हर नेमत दे रखी है, इसीलिए वो तेरी इबादत करता है। अगर तू मुझे इजाजत दे, अगर मुझे इख्तियार दे, तो मैं देखता हूं कि अय्यूब फिर कैसे तेरी इबादत करता है। इस शैतानी फूंक का असर इतना जहरीला और शदीद था कि अगले ही दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर गर्म छालों जैसे बड़े बड़े फोड़े नमूदार हो गए। कुछ ही दिनों के बाद ये कीड़े आपके जिस्म में इस कदर तेजी से बढ़ने लगे कि उनकी तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। ए अय्यूब, तुमने नबूवत का दावा किया और उसके नतीजे में तुम बर्बाद होकर रह गए। तुम्हारे लिए यही बेहतर था कि तुम ये दावा छोड़ देते। आपने हजरत रहीमा को हुक्म दिया कि जो कीड़े मिट्टी में गिरे हैं उन्हें उठाकर वापस मेरे जख्मों पर रख दो ताकि वो अपना रिस्क पूरा खा सकें। आपके जिस्म के उन गहरे जख्मों और सड़े हुए गोश्त से एक शदीद किस्म की बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से लोग आपसे सख्त नफरत और घिन करने लगे। वो बीमार और कमजोर नबी को उठाकर कई घंटों की तवील सब्र आजमा और इंतहाई तकलीफदा मसाफत तय करने के बाद एक दूसरे गांव में पहुंचे। मेरे सामने ये गरीबी का ड्रामा करना बंद करो, सीधे अपने घर का रास्ता नापो, मैं तुम्हें एक ढेला भी नहीं दूंगी। इस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूरे 18 साल तक इस खतरनाक बीमारी, बेपनाह दुखों, भूख और कीड़ों के खाए जाने को इंतहाई सब्र और शुक्र से बर्दाश्त किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह की अता थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मगर उनकी ज़बान हर वक्त शुक्र में रहती थी। दौलत के बावजूद उनका दिल दुनिया में नहीं बल्कि सजदे में लगा रहता था। अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं अल्लाह के बंदों पर खर्च क्यों ना करूं। उसके घर में नेमतें इतनी थीं कि हर राहगीर भी उसके दस्तरवान से हिस्सा पाता था। शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बेमिसाल इबादत और उनके गैर मुतज़लज़िल सब्र को देखकर शदीद मायूस हुआ। अय्यूब इसीलिए तेरी इबादत करता है, तुमने उसको बहुत दौलत दी है। अगर उसके पास ये दौलत ना होती तो ये तेरा शुक्र भी ना करता। ऐ मेरे रब, तूने अय्यूब को माल, दौलत, मवेशी और हर नेमत दे रखी है, इसीलिए वो तेरी इबादत करता है। अगर तू मुझे इजाजत दे, अगर मुझे इख्तियार दे, तो मैं देखता हूं कि अय्यूब फिर कैसे तेरी इबादत करता है। तुझे पूरी मोहल्लत दी जाती है, जो चाहे कर ले, मगर अय्यूब को तो साबित कदम पाएगा। तवील सोच बचार के बाद उसने दिल में ठान ली कि वो इस सच्चे नबी को सीधे रास्ते से हटाने के लिए उनके सरसब्ज और फलों से लदे बागात को तबाह कर देगा। ये बागात हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खुशहाली और सालों की मेहनत का मना बोलता सबूत थे। हरे भरे दरख्त पक्के हुए मीठे फलों से लदे हुए थे। अपनी बदतरीन साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए शैतान बागात में पहुंचा और उसने उन हरे भरे दरख्तों को बेदर्दी से आग लगा दी। शैतान की लगाई हुई ये परासरार आग इस कदर शदीद थी कि उसने चंद ही लम्हों में सालों की मेहनत को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। बागात में काम करने वाले मुलाजमीन ने जब ये अचानक और खौफनाक आफत देखी तो उनके होश उड़ गए और वो शदीद खौफजदा हो गए। अपनी जाने बचाने की खातिर वो हाँपते, कांपते और इंतहाई घबराहट के आलम में वहां से भाग खड़े हुए। वो दौड़ते हुए सीधे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे ताकि उन्हें इस भयानक और दिलखराश तबाही की खबर दे सकें। अल्लाह के नबी, गजब हो गया, हमारे सारे बागात में अचानक आग लग गई है, दरख्त, फल सब कुछ जलकर तबाह हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल था, अल्लाह ने ही वापस ले लिया। इसमें मेरे लिए परेशान होने की कोई वजह नहीं। इतनी बड़ी और अचानक माली तबाही की खबर सुनकर, जिसमें उनके बागात का नामो निशान तक मिट गया था, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल पुरसुकून रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का शुक्र है। मैं किसी भी सदमे या दुख का इजहार क्यों करूं जब मेरा रब मुझसे राजी है। ऐ मेरे लोगों, रो मत, ये मालो असबाब तो अल्लाह ही की अमानत था, इसने अता किया था और आज उसी ने अपना माल वापस ले लिया है।
इस तबाही में मेरे लिए फिक्रमंद होने या जरा सा भी परेशान होने की कतई कोई वजह नहीं है। मेरा रब मेरे लिए काफी है। शैतान ये सब कुछ छुप कर देख रहा था, और जब उसने अल्लाह के नबी की ये बेमिसाल और चट्टान जैसी इस्तकामत देखी तो वो दंग रह गया। बागात की मुकम्मल तबाही के बावजूद नबी के चेहरे पर जरा भी मिलाल न देखकर शैतान के दिल में हसद और गुस्से की आग मजीद भड़क उठी। उसने गुस्से में पागल होकर फैसला किया कि अब वो उससे भी ज्यादा होलनाक और बड़ा नुकसान पहुंचाकर उनका सब्र तोड़ कर रहेगा। अगले दिन शैतान एक नई और इंतहाई खौफनाक साजिश के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जानवरों के वसी अस्तबल की तरफ बढ़ा। इसने वहां जाकर खामोशी से जानवरों के बाड़े में एक ऐसी आग लगाई जिसने देखते ही देखते एक होलनाक तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। ये आग इतनी खौफनाक और तेजी से फैली कि उसने पूरे अस्तबल को चारों तरफ से घेर लिया और बेज़बान जानवरों के निकलने का कोई रास्ता न बचा। इस बेरहम और होलनाक आग की वजह से अस्तबल में मौजूद तमाम बेजुबान जानवर बुरी तरह झलसकर तड़प तड़प कर हलाक हो गए। जानवरों की देखभाल पर मामूर कुछ गुडरिए जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी इस दरिंदा सिफत आग की जद में आकर बेदर्दी से मारे गए। मौत के इस रक्स में जो चंद गुडरिए किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, वो शदीद बदहवासी और खौफ के आलम में वहां से भागे। ऐ अल्लाह के नबी, कयामत टूट पड़ी, अस्तबल में तूफानी आग लग गई, हमारे सारे साथी और तमाम जानवर जलकर राख हो गए। जानवरों के जलने और इंसानों की हलाकत की ये दर्दनाक खबर सुनते ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने रब के हुजूर नमाज की नियत बांध ली। सुभान अल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल था, अल्लाह ने ही वापस ले लिया। ऐ मेरे रब, मैं तेरी हर रजा में खुश हूं। तुम लोग मत घबराओ, इस होलनाक वाक़े और नुकसान पर भी मुझे परेशान होने या जजा फजा करने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि मालो असबाब के साथ साथ जानों के नुकसान ने भी नबी के कदम नहीं डगमगाए, तो वो गुस्से और झुंझलाहट से पागल हो गया। उसके दिल में जलन की आग इस हद तक बढ़ गई कि उसने अब बराह रास्त नबी के जिगर के टुकड़ों यानी उनकी औलाद को निशाना बनाने का फैसला किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 खूबसूरत बच्चे थे जो रोजाना एक साथ तालीम हासिल करने के लिए हंसते खेलते मदरसे जाया करते थे। एक दिन सुबह के वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वो 12 के 12 बच्चे मामूल के मुताबिक अपने उस्ताद से तालीम हासिल करने मदरसे में मौजूद थे। शैतान मुसलसल इसी ताक में था कि कब उसे मौका मिले, और इसी दौरान मदरसे के उस्ताद किसी जाती काम के सिलसिले में इमारत से बाहर निकले। जैसे ही बच्चे मदरसे की इमारत के अंदर अकेले हुए, शैतान ने अपनी शैतानी ताकतों से इस इमारत की पूरी छत गिरा दी। छत इतनी जोरदार आवाज और बेरहमी के साथ गिरी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 12 मासूम बच्चे इस भारी मलबे के नीचे दब गए। भारी मलबे तले दब जाने की वजह से उन 12 बच्चों की तड़प कर और घुट कर वहीं मौके पर ही मौत वाक़े हो गई। जब उस्ताद वापस आए और ये खौफनाक मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए और वो डरते और कांपते हुए हजरत अय्यूब की तरफ भागे। ऐ अल्लाह के नबी, कयामत टूट पड़ी, मैं किसी काम से जरा देर के लिए बाहर गया था और उसी दौरान ये अजाब आ गया। मदरसे की पूरी इमारत की छत गिर गई है और आपके तमाम 12 बच्चे इस मलबे तले दबकर उस दुनिया से रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह ने ही वापस ले ली, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। ये सब अल्लाह का था जो उसने मुझे अता किया था और अब उसी ने वापस ले लिया है, इसलिए मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चों की लाशों और इस क़यामत खेज सदमे के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर गैर मुतज़लज़िल ईमान और ईमानदारी में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई। वो अब पागलों की तरह सोचने लगा कि इन तमाम चीजों से भी बड़ी और तकलीफदा क्या चीज हो सकती है जिससे इस सच्चे नबी का दिल तोड़ा जा सके।
शैतान ने जब आपकी ये रूहानी ताकत, सब्र और इस्तकामत देखी तो वो लफ्जी और मानवी तौर पर गुस्से और हसद से जल भनकर राख हो गया। इसी दर्दनाक सूरत हाल के दौरान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हासिदीन और दुश्मन उन पर आने वाली इस कड़ी आजमाइश को देखकर बेहद खुशियां मना रहे थे। महल के नौकर और मुलाजमीन ने जब देखा कि आपके पास कुछ नहीं बचा और हालत काबिले रहम हो गई है, तो वो भी आपको तन्हा छोड़कर चले गए। जैसे जहां मौका मिला वो आपको उस बेबसी के आलम में अकेला छोड़कर भाग गया और यूं आपका हुंसता बसता घर बिल्कुल सुनसान हो गया। एक वक्त का वो आलीशान घर, बागात और उस्तबल अब मुकम्मल तौर पर वीरान और खाली खंडर का मंजर पेश कर रहे थे। इस बेबसी के मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए लालची दुश्मनों और हासिदों ने आपकी बच्ची खच्ची जायदाद को बेदर्दी से लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने आपके टूटे फूटे और वीरान घर में घुसकर वहां मौजूद तमाम बचा खच्चा सामान और चीजों पर जालिमाना कब्जा कर लिया। बागात में जो थोड़े बहुत फल या फसलों के आसार बाकी बच गए थे, उन्हें भी बेदर्दी से लूटने के लिए दुश्मन आपस में गथम गथा होकर लड़ने झगड़ने लगे। और ये सब कुछ इंतहाई तेजी से हुआ। महज एक हफ्ते के मुख्तसर अरसे में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी आसाइश, आराम, औलाद और मालो दौलत मट्टी में मिल गई। आजमाइश से पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थीं, जिनके साथ वो एक इंतहाई पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। मगर मुसीबत के इस पहाड़ के टूटने के बाद इनमें से 3 बीवियां इन कठिन हालात का मुकाबला ना कर सकें और बेसब्री दिखाते हुए बहसो तिकरार करने लगे। सब खत्म हो गया। वो तीनों बीवियां बहसो तिकरार करके आपको इस कड़े और मुश्किल तरीन वक्त में बिल्कुल अकेला और बेयारो मददगार छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। इन सब के जाने के बाद सिर्फ एक अजीम और इंतहाई वफादार बीवी, जिनका नाम हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम था, आपके शाना बशाना मजबूती से खड़ी रह गईं। हजरत रहीमा ने एक सच्ची और वफादार बीवी का हक अदा करते हुए ये फैसला किया कि वो हर हाल में अपने शौहर का साथ देंगी और उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगी। अरे छोड़ो, अगर ये सच में अल्लाह के कोई खास बंदे और नबी होते तो इन पर अल्लाह का ऐसा गजब और इतनी बड़ी तबाही अभी नाजिल ना होती। दूसरी तरफ मुल्क और माशरे के लोगों ने इस सूरत-ए-हाल को देखकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नबूवत के दावे का सराआम मजाक उड़ाना और ताने देना शुरू कर दिया। उन्होंने हद पार करते हुए नाउज बिल्ला ये तहमत लगाई कि उनके झूठे नबूवत के दावे की वजह से ही उन पर और उनके खानदान पर यह कहर टूटा है। लोगों के इन तानों और मुसलसल झूठे प्रोपेगेंडे का असर ये हुआ कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अपने मानने वाले, हमने कभी झूठ नहीं बोला, तुम अलग हो गए, लड़ना बंद करो। इतने बड़े समाजी बाइकाट, तानों और अपनों के छोड़ जाने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ईमानी हालत में बाल बराबर भी तब्दीली नहीं आई। शैतान ये देखकर शदीद झुंझलाहट और बेचैनी का शिकार था कि इतनी होलनाक तबाही मचाने के बावजूद वो हजरत अय्यूब को जरा भी मुतजलजिल नहीं कर पाया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बदस्तूर अपने इबादत खाने में पूरी तलियनता, यकसोई और मोहब्बत के साथ अपने रब की इबादत में गर्क रहे। उनका इत्मीनान ऐसा था जैसे उन्हें अपने इर्द गिर्द होने वाली इस खौफनाक तबाही, औलाद की मौत और माल के छिन जाने की कोई खबर तक ना हो। आपके नूरानी चेहरे पर ना तो किसी किस्म की मायूसी के कोई आसार थे और ना ही किसी दुनियावी नुकसान पर अफसोस का कोई निशान। इबादत खाने के पास से जो भी गुजरता वो आपको रुककर बुरा भला कहता, ताने देता और आपके जख्मों पर नमक छिड़कता। ए अय्यूब, तुमने नबूवत का दावा किया और उसके नतीजे में तुम बर्बाद होकर रह गए। तुम्हारे लिए यही बेहतर था कि तुम ये दावा छोड़ देते। देखो जरा, हमने कोई नबूवत का दावा नहीं किया, इसीलिए हम तुम्हारी तरह गजब का शिकार भी नहीं हुए और बिल्कुल आराम से हैं। इन तमाम दिल चीर देने वाली और जिल्लत आमीज बातों के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने लोगों से मेल जोल खत्म कर दिया और उन पर ध्यान दिए बगैर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। आपके इस गैर मुतजलजिल सब्र को देखकर शैतान की बेचैनी और बौखलाहट उरूज पर पहुंच गई, क्योंकि इसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही थी। अब उसने ये तय किया कि अगर ज़हनी और माली तकलीफ से कुछ नहीं हुआ तो वो जिस्मानी तौर पर आपको शदीद और होलनाक नुकसान पहुंचाएगा। इसने बहुत सोच बचार के बाद एक खतरनाक जिस्मानी बीमारी की साजिश तैयार की
जिससे इस सच्चे नबी को तड़पाया जा सके। अपनी साजिश के तहत शैतान ने एक इंतहाई अकीदतमंद और दीनदार शख्स का रूप धार लिया। वो उस अकीदतमंद के भेस में इंतहाई एहतराम का ड्रामा करते हुए आपसे मिलने और बात करने की ख्वाहिश जाहिर करके आपके करीब पहुंचा। बात करने के इसी बहाने उसने अपना मना कानों के करीब किया और अपने नापाक इरादे के साथ दोनों कानों में जोर से फूंक मार दी और वहां से फरार हो गया। इस शैतानी फूंक का असर इतना जहरीला और शदीद था कि अगले ही दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म पर गर्म छालों जैसे बड़े बड़े फोड़े नमूदार हो गए। इन फोड़ों की वजह से आपका पूरा जिस्म शदीद दर्द, जलन और तकलीफ से भर गया, जिससे आप इंतहाई सख्त बीमार पड़ गए। जिस्म में उठने वाली इस शदीद दर्द की टीसों की वजह से आपकी मुसलसल और पुरसुकून इबादत में थोड़ी सी कुदरती रुकावट पैदा होने लगी। ऐसे कड़े वक्त में आपकी तन्हा रह जाने वाली वफादार बीवी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर आपकी तीमारदारी और देखभाल की तमाम तर जिम्मेदारियां संभाल लीं। बीमारी बढ़ती गई और वो छोटे छोटे फोड़े रफ्ता रफ्ता बड़े और इंतहाई गहरे रिश्ते हुए जख्मों की शक्ल इख्तियार कर गए। कुछ ही दिनों के बाद ये कीड़े आपके जिस्म में इस कदर तेजी से बढ़ने लगे कि उनकी तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। दूसरी तरफ माली हालात इस हद तक खराब हो चुके थे कि हजरत रहीमा के पास बचा खिंचा सारा पैसा, जमा पूंजी और सामान बिल्कुल खत्म हो गया। घर में गुर्बत और फाका कशी ने डेरे डाल लिए और मियां बीवी के लिए 2 वक्त की रोटी और खाने पीने का एक इंतहाई संगीन मसला पैदा हो गया। हालात की सख्ती यहां तक पहुंच गई कि कुछ दिनों तक अल्लाह के इस अजीम नबी और उनकी नेक बीवी ने महज पानी पीकर अपना गुजारा किया और भूख बर्दाश्त की। लेकिन जब भूख हद से गुजर गई और हालात बर्दाश्त से बाहर हो गए तो हजरत रहीमा के लिए यह तकलीफदा सूरत-ए-हाल देखना नामुमकिन हो गया। वो निहायत दुखी दिल और रोती हुई आंखों के साथ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आईं और अपनी शदीद बेबसी का इजहार किया। ऐ अल्लाह के नबी, अब हमारे पास खाने पीने को एक दाना भी नहीं बचा है। इस शदीद भूख ने हमें बिल्कुल निढाल कर दिया है। अगर आपकी मर्जी और इजाजत हो तो मैं मजदूरी करके हलाल रोजी कमाऊं, ताकि हमारे लिए कम से कम एक वक्त के खाने का इंतजाम हो सके। उन्होंने मशवरा दिया कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि मैं गांव जाकर लोगों के घरों में कोई काम काज या मजदूरी करूं। ऐ रहीमा, अल्लाह गवाह है, मेरा इरादा तुम्हें कभी इस तरह की सख्त तकलीफ देने या दरबदर की ठोकरें खिलाने का नहीं था। एक अजीम नबी जो कभी नहायत मालदार और साहब हैसियत था, अपनी बीवी के मना से दूसरों के घरों में मजदूरी करने की बात सुनकर बहुत देर तक रोता रहा। मगर चूंकि मैं इस वक्त बिस्तरे मर्ग पर हूं, शदीद बीमार और कासिर हूं, इसलिए तुम्हें इंतहाई बोझल दिल के साथ इजाजत देता हूं। आपने मजबूरी के आलम में फरमाया कि जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि हम कुछ हलाल रिज्क हासिल कर सकें। अपने शोहर से इजाजत मिलने के बाद हजरत रहीमा ने गांव जाकर लोगों के घरों में झाड़ू पूंछा और सख्त मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। इधर हजरत अय्यूब की हालत इस कदर खराब हो गई कि उनका गोश्त गिल सड़ गया और जो गांव वाला उन्हें देखता हीबत और बदबू से कांप जाता। आपके जिस्म के उन गहरे जख्मों और सड़े हुए गोश्त से एक शदीद किस्म की बदबू उठने लगी, जिसकी वजह से लोग आपसे सख्त नफरत और घिन करने लगे। इस नागवार और सड़े हुए गोश्त की बदबू की वजह से लोगों के जिस्मों में एक अजीब सी सहरन पैदा हो जाती और वो उनके करीब जाने से कतराते। अहले गांव आपकी इस हालत और बदबू से इस कदर तंग आ गए कि उनका सब्र जवाब दे गया और उनके दिलों में रहम की जगह वहशत ने ले ली। अगर तुमने खुद ये जगह नहीं छोड़ी तो हम तुम्हें मार पीट कर जबरदस्ती यहां से निकाल करेंगे। ए अय्यूब, हमारा सब्र खत्म हो चुका है, तुम फौरन हमारा गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। इस कठिन और मुश्किल वक्त में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास उनकी वफादार बीवी के अलावा उनके सिर्फ 2 शागिर्द मौजूद थे जो अभी तक उनके साथ थे। ये दोनों शागिर्द दिन रात इंतहाई लगन और अकीदत के साथ
अपने नबी की खिदमत, तीमारदारी और देखभाल में अपना सारा वक्त सिर्फ करते थे। जब गांव वालों का दबाव और धमकियां हद से बढ़ गईं, तो शागिर्दों ने मजबूरी के तहत आपको इस गांव से निकालकर किसी दूसरे गांव ले जाने का तल्ख फैसला किया। वो बीमार और कमजोर नबी को उठाकर कई घंटों की तवील, सब्र आजमा और इंतहाई तकलीफदा मसाफत तय करने के बाद एक दूसरे गांव में पहुंचे। लेकिन इंसानियत इस कदर गिर चुकी थी कि इस नए गांव के लोग भी आपकी हालत और बदबू देखकर घबरा गए और आपको पनाह देने से साफ इनकार कर दिया। यूं आपके शागिर्दों ने आपको उठाकर कुल 7 मुख्तलिफ गांव का चक्कर लगाया, लेकिन 7 गांव में से किसी एक ने भी अल्लाह के नबी को पनाह नहीं दी। मुसल रद्द किए जाने और लोगों के इस जालमाना रवैये की वजह से आखिरकार वो दोनों शागिर्द भी शदीद ज़हनी अजियत और परेशानी का शिकार हो गए। उनकी हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने बेहसी का मुजाहिरा करते हुए आपको रास्ते के किनारे एक गंदी कचरा कंडी पर दरख्त की छांव तले अकेला छोड़ दिया। आपको इस गिलाजत के ढेर पर अकेला छोड़कर जाने से पहले उन दोनों शागिर्दों के दिलों में शैतान ने वसवसे डाल दिए और वो आपस में बातें करने लगे। उन्होंने हैरानी और शक से एक दूसरे से पूछा कि इतने अजीम नबी होने के बावजूद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इतनी सख्त मुसीबत और अजाब क्यों आया हुआ है। यकीनन उन्होंने अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, वरना अल्लाह अपने सच्चे नबी का ये हाल कभी ना करता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जब ये खुद अल्लाह के रास्ते से भटक कर उसके गजब का शिकार हैं, तो हमारा उनके साथ रहकर ख्वार होने का क्या फायदा। ये जालिमाना और शक पर मबनी बातें करके वो दोनों शागिर्द इस अजीम नबी को इस वीरान जगह गिलाजत के पास दरख्त के नीचे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। लेकिन हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम आम औरतों जैसी नहीं थी। वो उनमें से नहीं थी जो मुश्किल वक्त में अपने शौहर और अल्लाह के नबी को बेआसरा छोड़ देते। वो दिन का कुछ हिस्सा लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा और नौकरानी का काम करती और बाकी सारा दिन अपने बीमार शौहर की खिदमत में लगी रहती। नौबत यहां तक आ पहुंची थी कि आपके जिस्म का सारा गोश्त गिल कर खत्म हो चुका था और जिस्म पर सिर्फ हड्डियों का ढांचा और बराए नाम गोश्त बाकी रह गया था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को आवाज दी और एक सब्र आजमा बात फरमाई कि इंसान मिट्टी से बना है और मरने के बाद उसी मिट्टी में मिल जाएगा। अगर मेरे जिस्म का बचा खिंचा गोश्त और खून अल्लाह की बनाई हुई इन मखलूकात की भूख मिटाने के काम आ रहा है, तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। आपने हजरत रहीमा को हुक्म दिया कि जो कीड़े मिट्टी में गिरे हैं उन्हें उठाकर वापस मेरे जख्मों पर रख दो ताकि वो अपना रिस्क पूरा खा सकें। एक दिन हजरत रहीमा काम की तलाश में निकले, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें इस दिन पूरे गांव में कोई भी काम या मजदूरी ना मिल सकी। वो इस सूरत हाल पर शदीद परेशान और फिक्रमंद हो गईं कि आज वो अपने बीमार और लाचार शोहर को खाना कैसे खिलाएंगी। उन्होंने पूरे गांव की खाक छानी, एक एक दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें कहीं से भी रोजगार की कोई करन नजर न आई। थिक हार कर और सख्त मायूस होकर वो एक औरत के पास गईं और उसके सामने हाथ फैलाकर इल्तिजा की कि आज के दिन के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। ए मुअज़्ज़ज़ खातून, मुझ पर रहम करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कल किसी भी तरह मजदूरी करके तुम्हारे ये पैसे जरूर वापस लौटा दूंगी। मेरे शौहर शदीद बीमार और भूखे हैं। अगर आज मुझे पैसे ना मिले तो हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। मेरे सामने ये गरीबी का ड्रामा करना बंद करो। सीधे अपने घर का रास्ता नापो। मैं तुम्हें एक ढेला भी नहीं दूंगी। उस पत्थर दिल औरत ने इंतहाई बेदर्दी और रौनक से जवाब दिया कि मैं किसी को पैसे उधार नहीं देती, क्योंकि आज तक जिसने भी लिए हैं मुझे वापस नहीं किए। हजरत रहीमा ने आजिज़ी की इंतहा करते हुए कहा कि अगर तुम उधार नहीं दे सकते तो मुझे अपने घर का कोई भी सख्त से सख्त काम ही दे दो जिसके बदले तुम कुछ पैसे दे सको। इस औरत ने, है काम तो मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी एक इंतहाई सख्त और अजीब शर्त मानो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। मेरे शौहर बहुत बीमार है, उनका तिबस्म क्यों ने खा लिया और किसी सख्त चीज को छू भी नहीं सकते। जिस्म से उठते हैं तो मेरे नम बालों को पकड़कर ही सहारा लेते हैं। तुम्हारे सर के बाल मुझे बहुत पसंद है। अगर तुम अपने सर के बाल काट कर मुझे दे दो तो मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे सकती हूँ।
अगर मैंने अपने सर के सारे बाल काट कर तुम्हें दे दिए तो मेरे बीमार शोहर बिस्तर से कैसे उठ पाएंगे? हजरत रहीमा हर तरफ से लाचार, मायूस और मजबूर थीं। इसलिए उन्होंने अपने शोहर की भूख मिटाने के लिए चारों तरफ से बेबस होकर ये अजियतनाक शर्त भी मान ली। उन्होंने बोझल दिल के साथ अपने सर के आधे बाल काटकर उस औरत को दिए और उसके बदले पैसे लेकर अपने बीमार शोहर के लिए खुराक और दवा खरीदी। शैतान ये सब देख रहा था और जब उसने हजरत रहीमा को आधे बाल कटवाते देखा तो उस खबीस ने उसे मियां बीवी के दरमियान गलत फहमी पैदा करने का एक सुनहरी मौका समझा। उसने फौरन एक बुजुर्ग दरवेश का भेस बदला और सीधा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कुचरा कंडी पर पहुंच गया। आज वो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है और लोगों ने सजा के तौर पर उसके सर के आधे बाल काट दिए हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं इसलिए पहले ही बता रहे हैं। आप तो अल्लाह के नेक नबी हैं, मगर आपकी बीवी का किरदार बहुत खराब हो चुका है। वो अक्सर अलग अलग जगहों पर चोरियां करती है और गलत तरीकों से पैसा कमाती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, जो पहले ही मुसलसल बीमारी और अजियत में थे, इस नाम नहाद दरवेश की बातों पर फौरन यकीन कर बैठे और उनका गुस्सा आसमान को छूने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बीवी इतनी गिर सकती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतने अरसे से मुझे हराम की कमाई खिला रही है। इसी शाम जब हजरत रहीमा सारा दिन की थकावट के बाद वापस लौटे तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्से की वजह से उनकी तरफ देखा भी नहीं और मुकम्मल खामोश रहे। ऐ मेरे सरताज, क्या हुआ है? आप मुझसे क्यों खफा हैं और मेरी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर हजरत रहीमा ने उनके सामने खाना और दवा पेश की, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे सख्ती से ठकरा दिया। हजरत अय्यूब। हजरत रहीमा ने बेताब होकर रोते हुए अपने शोहर के कदम पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर इस शदीद नाराजगी की वजह पूछी। मैं बाइसरत की कर सक क्या है? मुझे एक दरवेश ने आकर सब कुछ बता दिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम चोरी करोगी और मुझे आपकी कमाई खिलाओगी। मुझे यह भी पता चल गया है कि आज तुम चोरी में पकड़ी गई हो और लोगों ने सजा के तौर पर तुम्हारे बाल काट दिए हैं। मैं हराम खाना कभी नहीं खाऊंगा। आपने अल्लाह के हुजूर सख्त शर्मिंदगी महसूस की कि मैं अब तक हराम रिज्क खाता रहा और फिर गुस्से में आकर कसम खाई कि अगर मैं सेहतयाब हो गया तो उसे जरूर 100 कोड़े मारूंगा। अपनी सच्ची कुर्बानी पर यह होलनाक और झूठा इल्जाम सुनकर हजरत रहीमा के कदमों तले से जमीन निकल गई और वो बेइख्तियार फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने किसी इंसान को सफाई देने के बजाय अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और रोते हुए अल्लाह के हुजूर अपनी बेगुनाही की इल्तिजा की। ऐ अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानता है तो खुद मेरे शौहर को सच्चाई से आगाह कर दे। मैं इंसानों के सामने नहीं गिड़गिड़ाऊंगी और न सफाई दूंगी। एक पाक दामन और कुर्बानी देने वाली औरत की इस दर्द भरी और सच्ची दुआ को सुनकर अल्लाह ताला का अर्श अजीम भी कांप उठा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी पाकदामनी साबित करने के लिए फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना फरमाया। जिस शख्स ने आपको खबर दी वो दरवेश नहीं बल्कि खुद शैतान था, जिसने झूठ बोलकर आपको धोखा दिया ताकि आप दोनों मियां बीवी में जुदाई डाल सके। हजरत जिब्राइल ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि अपनी बीवी से राजी हो जाएं, उनसे खुश हों और उनकी मेहनत से लाई हुई इस हलाल रोजी को नोश फरमाएं। ऐ रहीमा, मुझे माफ कर दो। शैतान ने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया था। मैंने जो कुछ कहा वो अनजाने में कहा। मैं अब कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। हजरत रहीमा ने जब अपने शोहर की जबान से अपनी पाकदामनी की गवाही और माफी सुनी तो वो बेहद खुश हुई और दोबारा उसी लगन और मोहब्बत से उनकी खिदमत में लग गईं। जब शैतान ने देखा कि मियां बीवी के दरमियान गलत फहमी पैदा करने का उसका ये तीर भी खता हो गया है तो उसने मायूस होकर अब एक बूढ़े शख्स का रूप धार लिया। मेरे शोहर बहुत बीमार हैं। उनके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं जो उनका गोश्त और खून खा रहे हैं और मैं दिन रात उनके लिए परेशान रहती हूँ। लेकिन एक शर्त है, ये दवा तुम्हें अपने शोहर को बताए बगैर छुपा कर इस्तेमाल करवानी होगी, वरना वो उसे इस्तेमाल करने से इनकार कर देंगे। अगर वाकई ऐसा है तो आप मेहरबानी करके मुझे वो दवा दे दें। मैं इसे इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करूंगी। बूढ़े ने उन्हें एक बोतल में पानी जैसा माया और कुछ गोश्त जैसा मादा दिया और कहा कि पानी जिस्म पर लगाना और गोश्त भूनकर खिला देना, वो ठीक हो जाएंगे।
लेकिन हजरत रहीमा का जमीर गवारा ना किया। वो दवा लेकर तो आए मगर उनकी हिम्मत ना पड़ी कि वो अपने नबी शोहर से झूठ बोलें या छुपाकर उन्हें कुछ खिलाएं। उन्होंने अपने शोहर के पास जाकर सारा माजरा मनोअन सुना दिया कि एक बूढ़े ने रास्ते में ये दवा दी है और उससे एक दिन में शफायाबी की जमानत दी है। ऐ रहीमा, क्या तुम सोचती हो कि मेरी ये बीमारी दवा से ठीक हो जाएगी? ये बेबीमारी मुझे अल्लाह ने दी है और वही मुझे शिफा देगा, कोई दवा उसे ठीक नहीं कर सकती। आपने हुक्म दिया कि जब तक अल्लाह की तरफ से इस बारे में कोई हुक्म ना आए मैं इस दवा का हरगिज इस्तेमाल नहीं करूंगा। चुनाचे रहीमा ने नबी के हुक्म पर वो दवा बिस्तर के पास ही रख दी। रहीमा, जब से मैं बीमार हुआ मैं हर रात अल्लाह की तजली देखता था, लेकिन कल रात में वो तजली देखने से महरूम रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या है। इस तरह मुसलसल 3 दिन गुजर गए और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्ली का दीदार नसीब ना हुआ, जिस पर आप बेहद बेचैन मुस्तरब होकर रोने लगे। ऐ मेरे रब, मुझे नहीं मालूम मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई है कि तूने मुझसे अपनी तजल्ली छीन ली है। मेरी गलतियां माफ फरमा और मुझे अपने दीदार से महरूम ना कर। और उन्होंने आपके बिस्तर के पास शराब की बोतल और सूर का गोश्त रखा हुआ है। जब तक ये कतई हराम और नापाक चीजें आपके करीब मौजूद हैं, आप अल्लाह ताला की पाक तजल्ली का दीदार कैसे कर सकते हैं? उन्हें फौरन हटा दीजिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गहरी रात में ही अपनी बीवी को जगाया और हुक्म दिया कि फौरन तलाश करो, यहाँ शराब और सूर का गोश्त कहाँ रखा है, उसे फौरन हटाओ। हजरत रहीमा ने ढूंढ कर बताया कि यहाँ तो सिर्फ इस बूढ़े की दी हुई दवा पड़ी है, जिस पर आप फौरन समझ गए कि दरअसल वो दवा ही शराब और सूर का गोश्त थी। मुझे अब दोबारा मेरे रब की तजल्ली साफ नजर आ रही है। रहीमा, हम अल्लाह की मेहरबानी से उसके धोखे से बच गए। इस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूरे 18 साल तक इस खतरनाक बीमारी, बेपनाह दुखों, भूख और कीड़ों के खाए जाने को इंतहाई सब्र और शुक्र से बर्दाश्त किया। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब उन कीड़ों ने आपकी आंखों और अल्लाह का जिक्र करने वाली जबान पर भी हमला कर दिया और उसे खाना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह, मेरी आंखों से मैं बीवी को देखता हूं और अपनी जबान से तेरा जिक्र करता हूं। अगर कीड़ों ने उन्हें खत्म कर दिया तो मैं तेरी इबादत और जिक्र कैसे करूंगा? मेरी आंखें और जबान महफूज रख। अल्लाह ताला ने इस दुआ को शरफ कबूलियत बख्शा और हजरत जब्राइल के जरिए बशारत दी कि आपकी आजमाइश खत्म हो गई है और अब आपको शिफा दी जाएगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हुक्म दिया कि आप अपने पैरों से पूरी ताकत के साथ जमीन पर ज़र्ब लगाएं। आपके जमीन पर पांव मारते ही अल्लाह के हुक्म से वहां से पानी का एक इंतहाई तेज, ठंडा और मीठा चश्मा फूट पड़ा। आपने इस चश्मे के पानी से गुस्ल किया और पानी पिया, जिसके पड़ते ही आपके सारे जख्म, कीड़े और बीमारी फौरन गायब हो गई और एक नई चमकदार जिल्द नमूदार हो गई। आपका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन हो गया। फरिश्ते ने आपको जन्नत के कीमती लिबास पहनाए और आप दोबारा जवान और मुकम्मल सेहतयाब हो गए। जब हजरत रहीमा वापस आईं और अपने नूरानी शोहर को पहचाना तो हजरत अय्यूब के हुक्म से उन्होंने भी गुस्ल किया और अल्लाह के फजल से उनकी जवानी और खूबसूरती भी लौट आई। अल्लाह के फजल से उनका घर, मरे हुए बच्चे, मालो दौलत सब कुछ पहले से बेहतर हालत में वापस मिल गया और आपने सूखी बालियों से मारकर अपनी कसम भी पूरी कर ली। यूं सब्र की जीत हुई और शैतान हमेशा के लिए जलील हो गया।